हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 रिजल्ट अपडेट हो गया है और 15 तारीख से आपका नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स की मैंने जर्नल कैटेगरी से अप्लाई किया था। अभी मैं ईडब्ल्यूएस चेंज करना चाहता हूँ, या मैंने जर्नल से अप्लाई किया था, मैं अभी ओबीसी चेंज करना चाहता हूँ, मैं एससी चेंज करना चाहता हूँ, एसटी चेंज करना चाहता हूँ। यानी उस समय जब अप्लाई किया था तब जनरल कैटेगरी से आवेदन किया, और अब कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो जनरली तो नहीं होता है। लेकिन देखिए, जब वैकेंसी रिवाइज की गई थी 19 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन आया था बीएसएफ का साइट पर, जिसमें वैकेंसी बढ़ गई थी। तो जब वैकेंसी बढ़ाई गई थी उसके 2 दिन बाद एक नोटिफिकेशन, 2 दिन नहीं, ये तो एक्चुअली अगस्त में, बिल्कुल 17 अगस्त, लगभग 1 महीने बाद एक नोटिस बीएसएफ की साइट पर, जो कि अभी भी साइट पर अवेलेबल है, vacancy for the post of constable tradesman male and female in BSF 2023. It is to inform that if any candidate who has applied for a post as per existing category wise vacancies and now want to change his her category, clear cut लिखा हुआ है कि that is EWS, OBC, SC, ST as per revised vacancy of their state UT, he she may change his her category subject to submission of valid original category certificate as mentioned in advertisement during documentation stage of the record। कि जो कैंडिडेट जर्नल से अप्लाई कर दिए थे और अब अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। इन दिस रिगार्ड एन अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट अलोंग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज प्रूफ will also required to be submitted by candidate बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड। एक अंडरटेकिंग भी आपसे लिया जाएगा, तो वो अंडरटेकिंग आपको वहीं पे बता दिया जाएगा कि अंडरटेकिंग में क्या लिखना है। लिखना यही होगा, टू द रिक्रूटमेंट बोर्ड, टू द प्रेसिडिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो भी वेन्यू है वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023, सब्जेक्ट चेंज ऑफ कैटेगरी। यानी एक एप्लीकेशन देनी है कि मैं जब आवेदन किया था उस समय मैंने जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरी कैटेगरी में उस समय वैकेंसी नहीं थी, और बाद में रिवाइज वैकेंसी में मेरी कैटेगरी में वैकेंसी आ गई है, तो मुझे जनरल से ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट कर दिया जाए। तो यदि आप देखिए रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने जनरल में अप्लाई कर दिया था, तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप इस नोटिस का एक प्रिंट आप साथ में रखना, क्योंकि हो सकता है कि रिक्रूटमेंट बोर्ड डिनाई कर दे। तो डिनाई किस आधार पे कर दें कि जब उनके साइट के ऊपर जहाँ वैकेंसी आती है वहीं पर ये भी है। आईटीबीपी में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन आईटीबीपी में 2 दिन चेंज किया, उसके बाद तीसरे दिन मना कर दिया, चेंज नहीं करेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकॉम। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि चेंज नहीं करेंगे, क्लियर कट लिखा हुआ है। वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू फर्दर चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी लिखा हुआ है। बीएसएफ रिजर्व द राइट और कमांडेंट रिक्रूटमेंट सिग्नेचर 17 अगस्त 2023 का, ये बीएसएफ का साइट पर है। अब कुछ हमारे जो वकील साथी हैं, यानी कि जो सो कॉल्ड वकील जो होता है ना, तथाकथित रूप, वो क्या करते हैं कि ऐसा नोटिस देखने के बाद एक कमेंट करते हैं कि इस पर कहीं सील नहीं लगी हुई। सील नहीं लगी हुई है, लेकिन ये बीएसएफ का साइट पर से ही हमने, तो आप भी जाएं साइट पर, वहां आपको ये मिल जाएगा। 17 अगस्त 2023 का नोटिस जारी किया गया है। तो रिजर्व कैटेगरी तो देखिए आपका रिजर्व है, और अब सपोज कीजिए कि ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी है, उस समय 2 ही थी या 1 ही थी, तो आपने ईडब्ल्यूएस होते हुए भी जर्नल से आवेदन कर दिया। अब आप ईडब्ल्यूएस हैं, यदि आपके पास वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है नोटिफिकेशन जारी होने के टाइम का, तो अब ईडब्ल्यूएस चेंज करवा लेना दोस्तों, क्योंकि वहां ईडब्ल्यूएस में पहले से ही कम है। आप चेंज करवा लेंगे तो ईडब्ल्यूएस आपका हो जाएगा जनरल की कैटेगरी में। जनरल की कट ऑफ में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जनरल में नहीं जा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट हो जाएंगे। और नहीं चेंज करवाते हैं, हो सकता है कि जनरल में आप बाहर हो जाएं और ईडब्ल्यूएस में आप उसी के कट ऑफ में सेलेक्ट। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आपको जानकारी कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारा कोई कैंडिडेट जो हक रखता है रिजर्वेशन का,
लेकिन फॉर्म उस समय जनरल में अप्लाई कर दिया था, तो अभी वो अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।